नमस्कार, स्वागत है आपका प्रेमा देवी न्यूज चैनल। मैं हूं अमरनाथ। दोस्तों, आज एक बार फिर बात करेंगे जो है अनुराग यादव हत्याकांड की। जी हाँ, अनुराग यादव हत्याकांड को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। लालता का जो बेटा है नी, जो दरोगा है, वो जेल से छूट चुका है नी, जेल से बाहर आ चुका है। जेल से बाहर आने के बाद वो कहाँ गया एक्चुअली? वो गाँव में तो आया नहीं, और गाँव में क्यों नहीं आ पाया? जी हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं, सही सुन रहे हैं, और आपने शायद वीडियो भी देखा होगा। जो मलुकपुर के ग्राम सभा के जो लोग हैं, जौनपुर मलुकपुर का जो ग्राम सभा है, वहाँ के जो लोग हैं, जो परिजन हैं, वो काफ़ी नाराज है, काफ़ी आक्रोशित है। और उन सब का कहना है कि जो लालता का जो हत्यारा बेटा है नहीं, जो साजिश में उसका पूरी अहम भूमिका निभाया उसने, जो है उसको जो है ग्राम सभा में गांव में घुसने नहीं देंगे। जो प्रधान जी हैं, उन्होंने बताया है कि जो है ग्राम सभा के जो लोग हैं, वो काफ़ी आक्रोशित है, और वो जो है बैठे हुए हैं, तार लगाए बैठे हुए हैं कि भले वो जेल से छूट गया, लेकिन उसको ग्राम सभा गांव में घुसने नहीं देंगे। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए लगता है उसको खबर पहले से लग गई। जो लालता का बेटा है, जो दरोगा है, राजेश यादव, उसको जो है पहले से शिनाख्त लग गई कि हमारे ऊपर हमला हो सकता है, ग्राम सभा वाले हमें गांव में अगर गया तो छोड़ेंगे नहीं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर वो जो है गांव में नहीं घुस रहा है, और गांव में फिलहाल अभी तक वो आया नहीं है। अब वो नहीं आ रहा है, ये आप समझ लीजिए कि ये उसके लिए बहुत बड़ी अच्छी, बहुत बहुत सुकून की बात है। अगर वो गांव में आ जाता है तो ये समझ लीजिए कि ग्राम सभा के लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उसने जिस तरह से एक मासूम की निर्मम हत्या कर दिया। एक जो है ताइक्वांडो खिलाड़ी, जो उभरता हुआ सितारा था, जो अपने माँ बाप का ही नहीं, जो अपना ही नहीं, जो अपने ग्राम सभा का ही नहीं, वो पूरे भारत देश का नाम रोशन करता आगे चलकर। एक जमीन के चंद टुकड़ों के लिए एक हत्यारे ने किस तरह से उस मासूम की जो है निर्मम हत्या कर दिया। और हत्या किया भी तो किया किस दिन किया? दिवाली के एक दिन पहले, जिस दिन पूरे देश में जो है दिवाली मनाई जा रही थी, उस दिन उस अनुराग के घर में मातम मनाया जा रहा था। सोचो, 4 बहनों का एक लौता भाई था अनुराग यादव, उसकी जो है निर्मम हत्या कर दिया उस हत्यारे ने, जमीन के चंद टुकड़ों के लिए। तो अनुराग के जो है पिता हैं, वो जो है जमीन दे भी दिए थे उसको, लेकिन फिर भी जमीन की उसकी इतनी भूख थी कि जिस घर में अनुराग यादव रह रहे थे, उस वो घर भी उसको चाहिए था। उस वो घर के लिए जो है अनुराग का जो है गला काट कर हत्या कर दिया। अनुराग 4 बहनों में एक लौता भाई था, उगता हुआ सितारा था वो जो है। अब सोचो, दीपावली के एक दिन पहले, यानी छोटी दीपावली के दिन, तलवार से एक ही वार में उसका धड़ से सर अलग कर दिया उस हत्यारे ने। सोचो, वो 16 साल का लड़का, कितने निर्मम, कितने जो है ये राक्षस लोग हैं, इनकी क्या मानसिकता होगी? जो लालता है वो अपने बच्चों को किस तरह का संस्कार दिया होगा? क्या इस तरह सा संस्कार? जमीन के चंद टुकड़ों के लिए किसी की जाके गला काट के हत्या कर दो, और वो भी कोई बाहर का नहीं, अपने ही परिवार का। ये कोई दूर का नहीं, वो भी यादव, ये भी यादव, अपने परिवार के एक बच्चे को जो है गला काट के हत्या कर दो। सोचो, जो वो गला काटा रहेगा, तो सोचो उसके अनुराग के घर वालों के ऊपर क्या बीती होगी। अनुराग सुबह का 8 बजे का टाइम था, ब्रश करते हुए घर से निकल ही रहा था, तब तक वो जो हत्यारा है वो दौड़ते हुए आया, और एक तलवार लेके एक वार में मारा, सर धड़ से अलग होकर नीचे गिर पड़ा। और सामने उसकी बहन खड़ी थी, उसके बहन के पैर पर जाके उसके भाई की मुंडी गिरी। सोचो उस बहन के ऊपर क्या बीती होगी। दोस्तों, ये वीडियो में बताता है, अगर मैं खबर बताता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरा दिन वो एक माँ, अनुराग की माँ जो है, अपने एक लौते बेटे का कटा हुआ सर अपने गोद में लेकर पूरा दिन रोती रही, बिलखती रही। सोचो, उस हत्यारे ने जो है जमीन के चंद टुकड़े के लिए एक मासूम की जो है इस तरह से निर्मम हत्या कर दिया। फिलहाल जो दरोगा है वो छूट चुका है, लेकिन डर उसको सता रहा है। अगर वो ग्राम सभा में आया तो फिलहाल वो बचने वाला नहीं है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग अब उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये समझ लेना। उसकी जो है प्रशासन तो उसको छोड़ दिया, कानून उसको छोड़ दिया, लेकिन ग्राम सभा वाले उसको नहीं छोड़ेंगे। और जो लालता है, लालता का जो और बेटा है 2, और उसके बाद में जो उसका जो भाई है, ये सब तो अभी जेल में बंद है, और ये सब जेल में बंद है, और ये सब अब जेल में बंद ही रहेंगे, क्योंकि जिस जमीन के लिए वो जो है अनुराग की हत्या की है, वो जमीन तो उसे मिलने वाली है नहीं। लेकिन अब उसकी जो बची कुची जिंदगी है,
अब उसकी बची कुची जिंदगी जेल में बीतेगी। सोचो लालता ने अपने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कौन सा बीज बोया। अब उसके बच्चों की भी जिंदगी नर्क बनी पड़ी है। उसके बच्चे तड़प रहे हैं। लालता भीख मांग रहा है, जिंदगी की भीख मांग रहा है। वो कह रहे हैं साहब हमें एक बार माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। लालता को अब पछतावा हो रहा है कि हमने जो है अपने साथ साथ हमने अपने बच्चों की भी जिंदगी नरक बना दिया। जी हाँ दोस्तों, उसके बच्चों की भी जिंदगी नरक बन गई है, उसके भाई की भी जिंदगी नरक बन गई है। लालता अब जेल में रहेगा, उसके बच्चे भी जेल में रहेंगे। अब उसका वंश नहीं बढ़ेगा, उनके बच्चों का अब कोई वंश बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो जेल से अब छूटने वाले नहीं हैं। उसको जो है अब जब तक ये धरती रहेगी नहीं, जब तक वो मलुकपुर जब तक वो मलुकपुर गांव रहेगा, तब तक जो है वो हत्यारे का नाम हत्यारा ही कहलाएगा, वो जो लालता प्रसाद यादव है। और इस जो है घटना को लेकर, इस केस को लेकर जो वहाँ के प्रधान जी हैं वो काफ़ी मुस्तैदी से इस पर लगे हुए हैं और देख रहे हैं, तारीख पे तारीख जा रहे हैं। और अनुराग के लिए, अनुराग के पिता के लिए जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। अनुराग को जो है न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस तरह से निडर होकर जो प्रधान जी हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं और अनुराग के जो पिता हैं उनका साथ दे रहे हैं। और जब इन सब चीज़ों को देखते हुए ग्राम सभा के लोग प्रधान जी की काफ़ी सराहना कर रहे हैं। और मैं भी कहता हूँ, और भी ग्राम सभा के लोग भी कह रहे हैं कि जो है प्रधान जी जो काम कर रहे हैं बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। और जब तक वो ग्राम सभा रहेगा तब तक जो है प्रधान जी का जो है नाम रहेगा। प्रधान जी के बारे में बता दूं, प्रधान जी की ये चौथी पीढ़ी है, यानी उनके दादा परदादा जो है उस ग्राम सभा के प्रधान रह चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो प्रधान है वीरेंद्र यादव, उनकी जो है जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह से जो है जब घटना घटे और जो अनुराग के जो पिता हैं वो गरीब हैं, उनका साथ देना चाहिए। और प्रधान जी वीरेंद्र यादव दे भी रहे हैं। प्रधान जी को मेरा सलाम है, सैल्यूट है। और इस वीडियो को लेकर आपकी कुछ राय है तो कमेंट में ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।